उत्तराखंड सरकार ने एक बीएड बेरोजगारों को शानदार झुंझुना थमा रखा है। तो क्या आप भी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं? जी हाँ, या फिर बेरोजगारों की लाइन में खड़े होकर के वही जीवन यापन करना जो कि बीएड करने के बाद ओवरएज होने के बाद लोग करते हैं। पहले मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ कि आने वाले जो पद हैं वो 800 प्लस पद यहाँ पर आएंगे, जो कि पहले 600 प्लस पद की बात हुई थी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि जो पद होंगे, पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन वो कब आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है कि कब इसका विज्ञापन जारी होगा और कब इसका सिलेबस आएगा। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी गुप्त सूत्रों से हमारे पास सूचना आई है, वो सूचना ये है कि नवंबर 10 तारीख से पहले विज्ञापन शायद इसका आ जाए और इसका सिलेबस भी शायद जारी हो जाए। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक धज्जियाँ उड़ाना चाहिए हमें भी, जितने भी बीएड बेरोजगार हैं सभी को ये पूरी कमर कसकर के तैयारी करनी चाहिए कि इस बार पद को लाकर रहेंगे और जो आयोग ने इस बार तिथि दी है उस तिथि पर परीक्षा करवा के रहेंगे। क्योंकि पिछली बार प्री भी होगा, मेन भी होगा। प्री की तिथि दी थी और मेन की तिथि भी दी थी, लेकिन न तो प्री कराया न तो मेन कराया, और अंतिम समय में एक महीना पहले ठीक पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न ही चेंज करवा दिया। और एग्ज़ाम के पैटर्न को जो प्री और मेन का था, केवल एक ही पेपर कराने का यहाँ पर फैसला लिया गया था, लेकिन वो एक पेपर भी नहीं हुआ। और उस एक पेपर के चक्कर में हम सभी लोग, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी पूरी तरह से उस पर जी जान लगा करके लगे हुए हैं। और जितने अभ्यर्थियों से हमारा संपर्क है, मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी इन पूरी तरह से घर से पैसा लेकर के इसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी रूम लेकर के अपनी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और पूरा घर परेशान है, क्योंकि घर से उनको पता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पूरी तरह से उस पर फोकस कर रखा है कि लेक्चरर के लिए तैयारी करने के लिए ये घर से बाहर लोग आए हुए हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की शिक्षा के प्रति इस लापरवाही को जग जाहिर करना चाहिए। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि हर बीएड अभ्यर्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और किसी तरह से यूकेपीसीएस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनकी कान पर कुछ तो जुए रहेंगे कि किस तरह से उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है हमारे सारे अभ्यर्थियों को। हमारे सारे के सारे अभ्यर्थी, चाहे वो हिस्ट्री से हों, चाहे वो सोशियोलॉजी से हों, चाहे वो बायोलॉजी से हों, चाहे वो इंग्लिश से हों, किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे वो हिंदी से हों। कुछ अभ्यर्थी तो इसमें नए हैं, कुछ अभ्यर्थी एक्सपीरियंसड हैं जो कि कहीं टीचिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो कितने अभ्यर्थियों ने तो ऑफ ले लिया था उस दौरान जब प्री और मेन होने वाले थे, और उसके बाद दोबारा से सेट किया है। तो कितना मेंटल उनको टॉर्चर झेलना पड़ा है और कितना प्रेशर उनको झेलना पड़ रहा है। तो ये सब होता रहता है। क्या हम उत्तराखंड की सोसाइटी में 21वीं सदी में जी रहे हैं? ये एक शोचनीय विषय है। और उत्तराखंड जो कि भारत का देवभूमि कहलाता है और यहाँ पर रहने वाले विदुषी लोग कहलाते हैं, तो इतना लो स्टैंडर्ड तो उत्तराखंड का है नहीं कि हर कुछ सहन कर लिया जाए और सरकार की मारी हुई एक एक चपट को आदमी सहन कर ले। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से जी जान लगाई हुई है। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं पूरी जान लगा करके इस पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो जहाँ कहीं भी हमारे अभ्यर्थी हैं, चाहे कोई भी ये इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सारे लोगों को इस वीडियो को फैला दो, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर लापरवाही कर सकती है तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है। क्योंकि पूरी तरह से जद्दोजहद करके यूकेपीसीएस ने यहाँ पर डेट इसकी निकाल दी है। डेट निकालने का मतलब ये है कि उस डेट को से एग्ज़ाम कराने चाहिए, और एग्ज़ाम कराने के लिए यूकेपीसीएस को यहाँ पर नोटिफिकेशन नवंबर 10 तारीख से पहले यहाँ पर देना ही होगा। और अब इन अखबार की खबरों से, इन खबरों की हेडलाइन से और भड़कीले बातों से, भड़कीले मीडिया में दिए गए बयानों से बिल्कुल भी हमें विचलित नहीं होना है। हमें अपना संघर्ष जारी रखना है और हमें लेक्चरर के पदों का विज्ञापन ला के रहना है। और जब तक ये लेक्चर के पदों का विज्ञापन नहीं लाया जाता, तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। चाहे हम तन से करें, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें, चाहे हम किसी भी माध्यम से संघर्ष करें, क्योंकि ये हमारे जीवन का संघर्ष है। ये हमारे जीवन का अंतिम संघर्ष भी हो सकता है और ये हमारे जीवन के संघर्ष की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन डंका ऐसा बजना चाहिए कि गवर्नमेंट को पता चल जाए,
उसके होश ठिकाने आ जाए। ये न हो कि कुछ एक ठेकेदार ऊपर नेतागिरी कर रहे हैं, जो ठेकेदार वो पूरी जनता को दबा जाए, पूरी जनता की आवाज़ को दबा जाए, जो उसका मन चाहे वो करे, जब चाहे तब करे। तो ये ऐसी मनमानी और ऐसा तानाशाह शासन हमें क्या चाहिए, जो कि शिक्षा जैसे मजबूत स्तंभ को, जो भी हमारा समाज है, समाज के 4 स्तंभ में शिक्षा एक मजबूत स्तंभ है, उस स्तंभ को हिला रहा है। और जो डॉक्टर पैदा करता है, जो प्रोफेसर पैदा करता है, जो राजनेता पैदा करता है, जो एक इंडस्ट्री पैदा करता है, जो एक टीचर पैदा करता है, जो एक बिजनेसमैन पैदा करता है, ऐसे स्कूल जैसी संस्था जो कि सरस्वती माँ का मंदिर है, जहाँ टाटा बिरला भी अगर आता है तो सिर झुका कर आता है, ऐसे मंदिर के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहा है, ऐसे लोग जो कि चंद लोग हैं, अपनी राजनीति के चक्कर में इन्होंने पूरा स्कूल लटका के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से फैल जानी चाहिए और लोगों तक ये विश्वास होना चाहिए कि हम एक होकर के कभी भी शासन और प्रशासन को उसकी गलत नीतियों का दंड दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए न्यायालय से या फिर जो भी उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी वो तो हमारे संघ से जुड़े हुए बीएड संघ से अपने तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत वो है, व्यक्तिगत हमारा कर्तव्य यह है कि हम इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि वीडियो वायरल हो जाए और सभी लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से स्कूल के साथ खेलना, विद्यालय के साथ खेलना, ऐसी जगह के साथ खेलना जहाँ तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ तुम्हारे सगे संबंधी पढ़ते हैं, जहाँ तुम्हारे भाई बहन पढ़ते हैं, ऐसी जगह से खेलना कितना नाइंसाफ़ी होती है और उसका परिणाम क्या हो सकता है। ऐसा करने से भी लोगों की रूह कांप उठे। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हमारी भड़ास नहीं है, ये हमारी उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि आदमी का संघर्ष चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसकी कद्र होनी चाहिए। एक तरफा राजनीति कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण छिपा रहता है। ऐसा नहीं कि समाज में हर व्यक्ति एक ही कार्य के लिए बने, हर एक व्यक्ति एक विशेष कार्य के लिए बना होता है। तो अध्यापक जैसे एक पवित्र और समाज के निर्माता जैसे कार्य के लिए जो व्यक्ति बने हुए हैं, उनके साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो समाज का क्या होगा, कौन सी दिशा में समाज जाएगा। समाज तो दिशाहीन है, समाज तो पशुवत व्यवहार करता है जब तक उसको सही दिशा न दी जाए। और शिक्षा ही वो व्यवस्था पैदा कर रखी है ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, कि जिसके माध्यम से संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं और जिसके माध्यम से वैदिक संस्कृति से आज की आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ है। तो सब कुछ विकास शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। चाहे वो शिक्षा गुरुकुलों में दी जा रही हो, चाहे वो शिक्षा मदरसों में दी गई हो, चाहे वह शिक्षा हमारे उच्च मठों में दी गई हो, या फिर वह शिक्षा हमारे वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में दी गई हो। बिना शिक्षा के समाज का गतिमान हो पाना एक कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। तो इस समाज के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को बल दिया जाए। इस महत्वपूर्ण स्तंभ को चलाने वाले, इसके स्तंभ को, असली स्तंभ तो अध्यापक हैं जो इस शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं। तो ये राजनीतिक नेताओं के हाथ में न जाए, बल्कि ये शिक्षकों के हाथ में जाए, शिक्षकों को उसका हक मिले, शिक्षकों को उसका न्याय मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एकजुट रहना होगा और तब तक हमें अपना कार्य करते रहना होगा जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि वहाँ से विज्ञापन आ चुका है। और जब तक विज्ञापन नहीं आता है, कम से कम 10 नवंबर से पहले तक हमें बिगुल बजा के रखना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ गई है और एग्ज़ाम डेट के तुरंत 1-2 महीना पहले या 10-30 दिन पहले आप विज्ञापन भी दोगे, सिलेबस भी दोगे, तो पहले तो आदमी के अंदर विश्वास नहीं होगा बच्चे के अंदर तैयारी के लिए, तो एकदम से कहाँ से तैयारी कर लेगा। और फिर बाद में आप इलेक्शन को देखोगे, अगले साल के इलेक्शन के आसपास विज्ञप्ति निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं होने देनी है, क्योंकि मंशा तो यही लगती है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले इलेक्शन से पहले विज्ञप्ति निकालने की राजनीतिक मंशा हो। लेकिन हमें इस राजनीतिक मंसूबों को पानी फेरना है, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक बच्चा माँ से दूध के लिए नहीं छटपटाएगा, माँ उसको दूध नहीं देगी, तो उसे छटपटाना होगा। तो हमें भी अपनी छटपटाहट दिखानी होगी और हमें भी जगह जगह पर एक मन बनाना होगा, एक मत बनाना होगा कि हमें जो है विज्ञापन किसी भी हाल में नवंबर 10 तारीख से पहले चाहिए। तो इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना हो सकता है, जहां हो सकता है उस वीडियो को शेयर करके लोगों का एक मत बनाइए, एक मन बनाइए, ताकि हम लोग एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म से इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और कुछ व्यक्ति जो संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट करें, ताकि हमें आने वाले समय में एक विज्ञापन देखने को मिले। धन्यवाद।